नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको अभी भी सीनो और सीनो के को यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दूँगा और बताऊँगा कि इनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दोनों के मीनिंग बिल्कुल सिमिलर होते हैं, देखा जाए तो अगर इनका मीनिंग निकालें तो एक जैसे ही होता है, लेकिन यूज़ करने के बाद इनके जस्ट बाद हमको क्या लिखना होता है, वो चीज़ थोड़ा अलग होती है। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख के लेके आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है सीनो। सीनो, ठीक है? सीनो। सीनो का मतलब होता है, देखा जाए तो बट जैसे मीनिंग देता है पैरों के जैसे, लेकिन पैरों यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। पैरों हम यूज़ करते हैं कोई नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जो सीनो हम यूज़ करते हैं, हाँ पहले बताया था, सीनो के बाद हम क्या लगाते हैं? सीनो के बाद हम या तो लगाते हैं कोई एडजेक्टिव, या फिर कोई नाउन, या फिर कोई वर्ब इन्फिनेटिव रूप में। और ये इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब मान लो सामने वाले के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो हमारे बारे में, लेकिन उसको हमको करेक्ट करके उसको बताना हो, ठीक है? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पहले नेगेटिव में, और उसी इन्फॉर्मेशन को ठीक करके हम बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है एल नोएस मेक्सिकानो सीनो एस्पान्योल। मान लीजिए हमारे सामने एक आदमी खड़ा है और कोई आपको बोलता है कि वो आदमी जो लग रहा है, मुझे लग रहा है वो मैक्सिकन है। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं वो मैक्सिकन नहीं है, वो स्पेनिश है ना? उसको लग रहा है मैक्सिकन है, लेकिन आप उसको ठीक करके कैसे बता रहे हो कि वो स्पेनिश नहीं है, वो मैक्सिकन है। तो इसको आप कैसे बता रहे हो? एल नोएस मेक्सिकानो सीनो कोमा सीनो एस्पान्योल। इसका मतलब ये होगा कि पहले जो सामने वाली जानकारी सामने वाले के पास, उसको आपने ठीक किया है और उसको आपने नई जानकारी दी है। तो इसको जब भी हम सीनो यूज़ करते हैं, इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि पहले हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसी के बाद सीनो एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में काम करता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? एस्पान्योल क्या है? नाउन है। तो नाउन मैंने बताया कि सीनो के बाद तीन ही चीज़ आ सकती है, या तो कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, या कोई वर्ब इन्फिनेटिव रूप में। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है यो नो आबलो इंग्लिश सीनो हिंदी, है ना? मतलब कोई किसी को लगता होगा सामने वाले को कि मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश आती होगी, तो मैं उसको ठीक करके बता रहा हूँ कि भाई मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, है ना? मैं इंग्लिश नहीं बोलता, मैं हिंदी बोलता हूँ। तो इंग्लिश को ठीक करके मैं हिंदी बता रहा हूँ। और हिंदी क्या चीज़ है यहाँ पर? नाउन हिंदी कुछ भी ले लो, या तो नाउन ले लो, सॉरी ये नाउन है, वो स्पेनियल वाला एडजेक्टिव था, ये नाउन है, ठीक है? तो इस तरीके से ये है। एक जो तीसरा एग्जाम्पल एक और है, तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है? नो वामोस a descansar sino a seguir trabajando। मान लीजिए मुझे कोई बोलता है कि अरे आपने तो बहुत सारा काम कर लिया, तो अब तो आप आराम करोगे। फिर मैं जानकारी को ठीक करके बता रहा हूँ, करेक्ट करके बता रहा हूँ कि नहीं भाई हम आराम नहीं करेंगे, हम बल्कि हम काम करते रहेंगे, ठीक है? तो पहले जो जानकारी थी उसको मैं ठीक करके बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास दूसरी जानकारी है, वो हम करेंगे। जो पहली जानकारी है वो नेगेटिव है, मतलब वो नहीं होगी। तो इसका भी इस्तेमाल कैसे किया है? नो वामोस a descansar sino a seguir trabajando। तो देखा, इसमें सीनो के बाद बस हम जैसे बल्कि, या इंग्लिश में देखें तो रादर जैसा हमारा मीनिंग होता है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा समझ में आया होगा। हमेशा याद रखिए कि जब आप सीनो यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद तीन ही चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सीनो के भी देख लेते हैं। सीनो के का भी बिल्कुल वैसा ही वैसा मीनिंग है, लेकिन सीनो की शर्त क्या होती है? सीनो के बाद कोई कॉन्जुगेटेड वर्ब लगती है, मतलब कोई सेंटेंस लिखा जाता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है कि पहले जो जानकारी दी है उसी को ठीक करके हम दूसरी जानकारी दे रहे हैं। बस हल्का सा अंतर क्या हुआ, जब हम सीनो जब यूज़ कर रहे थे तब हम किस चीज़ को रेफर कर रहे थे? नाउन को, एडजेक्टिव को, और कोई वर्ब जो इन्फिनेटिव है। लेकिन सीनो की रिक्वायरमेंट क्या है? सीनो के बाद हमको टेंस का यूज़ करना पड़ेगा, हमको सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, एक सेंटेंस है कि ella no comía en casa sino que fue el restaurante। मान लो कोई मुझसे पूछता है कि अरे आपकी जो फ्रेंड थी या कोई स्टूडेंट था आपके घर आया था, तो उसने आपके घर पे खाना खाया? फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं उसने घर पे खाना नहीं खाया, वो तो रेस्टोरेंट में चली गई खाना खाने के लिए, ठीक है? तो देखो, घर में खाना नहीं खाया, ये जानकारी को मैं हटा रहा हूँ, मैं दूसरी जानकारी से रिप्लेस कर रहा हूँ जो कि उसने किया, है ना? और सिनोके के बाद देखो क्या लगा? कॉन्जुगेटेड फॉर्म, मतलब फुए, टेंस लगा है, मतलब जो इरवर्ब है उसको कॉन्जुगेट किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि एग्जाम्पल है राहुल ने मैं यामो सिनोके में एनवियोन मेंसाके। जैसे मुझसे कोई पूछता है कि राहुल ने आपको फ़ोन किया, कोई फ़ोन वगैरह कुछ किया आपको? फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं राहुल ने मुझे फ़ोन नहीं किया, बल्कि उसने तो मुझे एक मैसेज भेजा। तो बल्कि मान लो,
या लेकिन का भी आप ले सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करें, पैरों वाला मीनिंग नहीं करेगा, क्योंकि पैरों नई जानकारी देने के लिए काम आता है, जबकि मैं तो करेक्ट करके बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे बच्चे इनको गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पर सीनो के यूज़ करना होता है वहाँ पर पैरों लगा देते हैं, या फिर सीनो का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो कोई दूसरा सेंटेंस बना देते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, जिसमें ग्रामर का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हमको फिल इन द ब्लैंक करने होते हैं, तो वो इनमें हमारा काम आता है। तो उम्मीद है कि इन दो जो भी एग्जांपल्स दी इनसे आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा आप, तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज का वीडियो बिल्कुल छोटा सा था, कॉन्सेप्ट ईजी है, लेकिन इनको यूज़ करो ना, बहुत सारे बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। बाकी देखते हैं अगले वीडियो में क्या आता है। बाकी खुश रहिए, आदियोस, चाओ।